اللہ के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान था जो बिना कलमा तैयबा पढ़े जन्नत में दाखिल हो गया और उनको ये एजाज किस तरह मिला? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो खुशनसीब शख्स जो बिना कलमा तैयबा पढ़े जन्नत में दाखिल हुए वो हजरत जैद थे। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आपको तफसील से बताना चाहूंगा कि हजरत जैद के बेटे का नाम हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो था। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद जैद ने दूसरी जंग फिजार में जो आम फील के 20 साल बाद हुई में अपने कबीले बनु अदी की नुमाइंदगी की। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के दस्ते में शामिल थे। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा सहाबा कराम में शामिल थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में शामिल होना उनके वालिद हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो का नतीजा है। हजरत सईद बिन जैद के वालिद हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बुतों की पूजा से नफरत करते थे। दीने सही की तलाश करते करते शाम तक आ गए। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दा ऐसे आशिके रसूल थे जो इस्लाम से कबल ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खातिर जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन दीने इब्राहिमी पर कायम रहे। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो एक खुशकिस्मत शख्सियत थे जो कलमा तैयबा पढ़े बगैर जन्नत में दाखिल कर दिए गए। वो कैसे कि वर्का बिन नौफिल वही माहिर अंजील थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से मुतल्लिक निशानियों का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। वर्का बिन नौफिल के मुतल्लिक तारीख की किताबों में आता है हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वर्का बिन नौफिल भी थे जिन्होंने पहले मजहब यहूद इख्तियार किया, फिर नसरानी बन गए, लेकिन जैद को यहूद व नसारा का दीन पसंद ना आया। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि अगर कुरैश को मुशरिक करार दिया जाता है तो शिर्क का इर्तिकाब करने में यहूद व नसारा भी कम नहीं। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो मौसल पहुंचे तो एक राहिब ने उनसे कहा, ए जैद, तू तो दीन इब्राहिम की तलाश में है जो अब दुनिया में नहीं पाया जाता। पूछा, उनका दीन क्या था? उस राहिब ने बताया, इब्राहिम यकसू थे, अल्लाह वाहिद की इबादत करते, किसी को उसका शरीक ना ठहराते, ना बुतों के नाम का ज़बी चखते थे। सैयद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरा दीन भी यही है। चुनाचे वो दीन हनीफ पर पुख्ता हो गए, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ खाते। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद खत्ताब बिन नफील जैद के चचा थे। उन्होंने उनकी शदीद मुखालिफत की, इज़ाएं पहुंचाई और कबीले के लोगों के साथ मिलकर मक्का से बाहर निकाल दिया। वो जबल हिरा पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कई बच्चियों की जान भी बचाई जिन्हें उनके वालिदैन जिंदा गाड़ने लगते थे। अरबों में यह कबीर रस्म थी कि वो बेटी पैदा होने को बाइस जिल्लत तसव्वुर करते और उसे अपने आप पर बोझ समझते थे। जब बच्ची जरा बड़ी होती तो जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे ले जाते, उसका तमाम खर्चा उठाते और उसके वालिद से कहते, तुम कहोगे तो इसे लौटा दूंगा या इसकी किफालत करता रहूंगा। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो आखिरी दम तक औलाद इस्माइल में आने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में रहे। वाक्तदी का कहना है कि जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो तबई मौत मरे और जबले हिरा के दामन में दफन हुए, जबकि हशाम बिन उर्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत के मुताबिक
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ شام میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر مکہ آ رہے تھے کہ میفا یعنی بلقان کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر بن ربیع سے کہا تھا، میری وفات کے بعد تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور عامر نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ وصیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب دیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، میں ان کو جنت میں خوشی سے چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بارے میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، زید رضی اللہ تعالی عنہ روز قیامت ایک امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بعثت نبوی کا زمانہ پایا اور اسلام کی طرف سبقت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے دعا کی تھی، اے اللہ، اگر تو نے مجھے یہ نعمت یعنی اسلام پانے کی مہلت نہ دی تو میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ ان کی تربیت اور دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔